मॉर्निंग क्लास आपको जैसे पता है कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री या बायो जब हम पढ़ाते हैं तो बेसिक ही इस समय चल रहा है। न्यू कोर्स सिलेबस अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। आज जो हम केमिस्ट्री में आपको बताने जा रहे हैं वो कुछ एलिमेंट्स के नेम हैं, एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है और उसके सिंबल्स, ठीक है, मतलब प्रतीक, हम किससे किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, उसके बारे में हम आपको आज डिस्कस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको अगर एलिमेंट नहीं पता है या एलिमेंट का सिंबल नहीं पता है या एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही कम आएगी या ना के बराबर आएगी। क्योंकि अगर आपको एलिमेंट्स पता है, तत्वों के नाम पता है, तो उसी से क्या है कोई भी फार्मूला बनता है, ठीक है। मान लीजिए वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, मतलब H2O में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और एक जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन का है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तब जाके क्या होता है, एक जल का अणु बनता है, ठीक है। तो कुछ हम आपको तत्वों के नाम बताएंगे, 1 से 30 तक हम तत्वों के नाम बता रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आगे जो भी क्लास आगे जाएंगे या जो आपकी क्लास है, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट इससे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या है। सबसे पहले हम तत्वों के नाम, ठीक है, इसमें 3 कॉलम करेंगे। सबसे पहला है तत्वों का नाम, या आप क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट्स नेम। इसके बाद सिंबल क्या होता है, जिसे हम प्रतीक कहते हैं, प्रतीक को हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। और उसके बाद जो एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो हमारा परमाणु क्रमांक कहलाता है। अगर हम किसी भी तत्व की बात करें, ठीक है, मान लीजिए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, N है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल ये है और इसमें क्या है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, मीन्स ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं या क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अगर कोई भी चीज लिखी हुई है तो ये इसका क्या कहलाता है, परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट, ये हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी चीज लिखी हुई हो, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी चीज लिखी हुई है तो जो नीचे वाला चीज होता है, नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऊपर जो अगर कोई भी चीज लिखी है तो उसको हम क्या कहेंगे, परमाणु भार या एटॉमिक वेट कहा जाता है, ठीक है। अब हम आपको कुछ तत्वों के नाम, उसके सिंबल क्या होते हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे हमारा सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक। इसके अगर हम प्रतीक या सिंबल की हम बात करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन H, कैपिटल। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज कैपिटल में है तो उसको कैपिटल में भी, और जो स्मॉल है तो उसको स्मॉल में ही रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए हीलियम है, He होता है तो उसमें H कैपिटल और E क्या होता है, स्मॉल होता है, तो आप भी उसको इसी तरीके से लिखेंगे, ठीक। इसके एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो क्या होता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हीलियम, हीलियम He होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 2, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम, क्या होता है, लिथियम, लिथियम, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं और इसका हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम जिसे हम क्या करते हैं, Pe बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा कितना है, 4 होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरॉन। बोरॉन जिसे हम B से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक हमारा क्या है, और एटॉमिक नंबर हमारा होता है 5। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 में आ जाए, क्या होता है, कार्बन। कार्बन C, एटॉमिक नंबर 6। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो हमारा नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, और इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 7 होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारी क्या है, 8, O से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा 8 होता है। ठीक, नेक्स्ट हम 9 की बात करते हैं, तो 9 क्या है, फ्लोरीन। ठीक, 9 क्या है हमारा, फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसे हम F से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक जो नंबर होता है वो हमारा 9 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नियॉन। क्या होता है, नियॉन, जिसे हम Ne से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, 10 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा होता है वो सोडियम होता है। सोडियम Na11। ओके, नेक्स्ट हम बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जिसे Mg से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, क्या तक हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। क्या आता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो अगर हम प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है Al होता है, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो 30। नेक्स्ट हमारा जो है सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन Si, और एटॉमिक नंबर 40। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फास्फोरस की। फास्फोरस जिसका प्रतीक होता है Fe, और एटॉमिक नंबर होता है 50। फास्फोरस के बाद सल्फर। सल्फर जिसे हम S से डिनोट करते हैं, 60। इसके बाद हमारा जो होता है वो क्लोरीन होता है। क्लोरीन, क्लोरीन Cl और 70। ठीक है, 70। ओके, नेक्स्ट हमारा जो होता है वो, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आर्गन। आर्गन जिसे हम Ar से डिनोट करते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है हमारा, K होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 90। ओके, इसके बाद हमारा आता है, पोटेशियम के बाद आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम जिसे हम Ca बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर होता है हमारा 20। नेक्स्ट बात करते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम Sc21। ठीक है, जितने भी हम एलिमेंट लिखा रहे हैं ये क्या है, सीरियल वाइज है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो लिखने में। ठीक है, इस तरीके से आप लोग आराम से आसानी से लर्न भी कर सकते हो, और एटॉमिक नंबर भी आसानी से लर्न हो सकता है। ठीक है, कहाँ तक हम लोग किया, 21 जिसे हम स्कैंडियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बात आती है क्या है, टाइटेनियम। ठीक,
क्या होता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम जिसे हम Ti से डिनोट करते हैं 22। ओके, उसके बाद हमारा आता है वैनेडियम। ठीक है, क्या आता है, वैनेडियम। वैनेडियम जिसे हम B से डिनोट करते हैं और एटॉमिक जो नंबर होता है हमारा कितना होता है, 22 होता है, 23 होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वैनेडियम के बाद हमारा आता है क्रोमियम। क्या आता है, क्रोमियम। क्रोमियम सिंपल अगर कहेंगे Cr होता है और इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 24। ओके, इसके बाद हमारा क्या आता है, मैंगनीज आता है। ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज जिसे हम क्या करते हैं, Mn होता है, मैंगनीज 25। ओके, 25 क्या होता है हमारा, मैंगनीज होता है। फिर आयरन, आयरन जिसे Fe बोलते हैं 26। ठीक है, ये हमारा क्या है, आयरन है। इसके बाद कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट C और स्मॉल o 27। ठीक है, ये हमारा कोबाल्ट का सिंबल है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है निकेल। क्या आता है, निकेल। निकेल क्या है, Ni बोलते हैं 28। इसके बाद हमारा आता क्या है, निकेल के बाद कॉपर, कॉपर जिसे हम Cu बोलते हैं और एटॉमिक नंबर होता है 29। इसके बाद हमारा आता है J, जिसे हम Zn बोलते हैं और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 30। ठीक है, इस तरीके से क्या है 30 तक हमने आपको लिखाए हैं। ठीक है, 30 एलिमेंट्स भी आप लोग अगर लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से और एटॉमिक नंबर अगर मालूम होगा तो आपको शायद 9th और हाई स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अक्रिय होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हैलोजेंस में आते हैं। तो हैलोजेंस जो होते हैं जैसे हमारा FCl, Br, I, Ht। ठीक है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ये हम हमारे हैलोजन होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग अगर 10th में पढ़ेंगे तो उसमें मेंडलीफ पीरियडिक टेबल है। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, उसमें पूरे तत्वों का विवरण दिया गया है, कौन किस तत्व किस में रखा गया है। इसमें क्या होता है, ग्रुप बने होते हैं कुछ। ठीक है, मतलब कॉलम और रो के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनके गुणों में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से उनको डिवाइडेशन किया गया है। ठीक है, ग्रुप अलग है, हर चीज़ में क्या है अलग अलग डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका डिवाइडेशन किया जाता है, तभी जाके कोई भी एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पर, ठीक है, सभी का एक विशेष महत्व होता है। हर एलिमेंट अपने आप में एक नई चीज़ होती है। ठीक है, अगर हम इन एलिमेंट को आपस में जोड़ते हैं, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ा। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। ठीक है, और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। तो मिलकर देखिए ये क्या बना दिया, एक एसिड बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है लैब प्रोसेस में ही होती है, किस तरीके से उसको किया जाता है, तब जाके ये कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई कंपाउंड या कोई भी मिक्सचर तैयार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है H और Cl जब आपस में मिल गया तो देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो मिलके हमारा ये क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी ये, जैसे हम नमक खाते हैं। ठीक है, नमक हम सभी लोग खाते हैं। ठीक है, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। अब सॉल्ट क्या है, ये क्या है, एक लवण होता है। ठीक है, लवण होता है मतलब
क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हम नमक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या मिला, सोडियम, और दूसरा क्या मिला, क्लोरीन। जब ये आपस में मिक्सअप हुआ तब बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें एलिमेंट्स के नेम मालूम है तो शायद हमें दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ को बनाने में। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब लैब प्रोसेस होती है। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में कुछ रिएक्शंस के थ्रू हमने कुछ बताया था कि ये, जैसे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था, रिएक्टेंट होता क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनती हैं वो हमने आपको डिस्कस कराई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम है, जैसे मान लीजिए हमें अमोनिया कह रहा है कि अमोनिया का फार्मूला होता क्या है, तो अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं ये हमें मालूम भी होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वो है, कितना रेशियो है उसका, वो हमें मालूम होना चाहिए। तब जाके हम अमोनिया का नेम ले सकते हैं कि अमोनिया क्या होता है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में डिजॉल्व होते हैं, मिलते हैं, तब NH3 अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तब अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो होगा वो हम आपको बताएंगे कि इससे फार्मूले, कुछ ऐसे फार्मूले हम लिखा देंगे कि इतने फार्मूले आप लोग लर्न कर लें तो बहुत ही आसानी होगी, और जो रिएक्शंस होगी केमिस्ट्री में वो करने में बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ आपसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हर बार की तरह हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसके आंसर आप लोग करके हमें भेजिएगा। ठीक है, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो परमाणु क्रमांक क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक, परमाणु क्रमांक हमने आपको शुरू में ही बताया था कि क्या है, किसी भी तत्व में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान संख्या की बात करें तो व्हाट इज क्या है, व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर। ठीक है, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है। ठीक, द्रव्यमान संख्या क्या है, किसी भी एलिमेंट से किसी भी उसमें पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग हमारा क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और जो हमारा मास नंबर होता है उसे ए फॉर एप्पल जो होता है कैपिटल, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन हैलोजेंस। अभी हमने आपको हैलोजन भी बताया, हैलोजेंस होते क्या हैं। ठीक है, हैलोजेंस क्या होते हैं, जो 7th A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं, ठीक है, ग्रुप बनते हैं, हमने आपको ग्रुप की बात बताई है। 7th A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सारे हैलोजेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो FCl, Br, I, एस्टेटीन, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, हैलोजेंस की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, किस ग्रुप में है, जो हैलोजेंस होते हैं वो 7th A ग्रुप से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो what is the symbol of sodium and potassium, मतलब पोटेशियम और सोडियम का प्रतीक क्या होता है ये हमको बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर
नंबर ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम का हमें परमाणु क्रमांक बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, ये जो हमने आपको आज दिया है ये आप लोग सभी लोग फेयर में ही करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको आगे भी कराना पड़ेगा, इसलिए आप लोग इतनी चीज़ें आप लोग को क्या करना है, फेयर में करने हैं। जितने हमने एलिमेंट्स, नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, इतनी चीज़। ठीक है, और जो आप लोग वर्कशीट, हमने वर्कशीट के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप लोग रफ में करके हम लोग हमें भेजिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।